चलो लिख देते हैं डेफिनेशन, EQU इक्विलिब्रियम ऑफ टू फोर्स सिस्टम। अगर जो कोई बॉडी आपका टू फोर्स से सब्जेक्टेड है, दो फोर्स किसी बॉडी पर लगे हैं, तो वो किस पर्टिकुलर कंडीशन में इक्विलिब्रियम होगी। तो उस पर्टिकुलर बॉडी को इक्विलिब्रियम कंडीशन होने के लिए आपका क्या होना चाहिए, जो अप्लाइड फोर्स है, सपोज ए पॉइंट पर दिस इज F1 है और यहाँ पर B पॉइंट है F2 है, तो ये दोनों फोर्स F1 और F2 क्या होने चाहिए, एक इक्वलेंट इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन सेंस, ठीक है, एंड कोलिनियर। तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन मेंटेन करने के लिए इफ एनी बॉडी इज सब्जेक्टेड टू टू फोर्स एंड बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम कंडीशंस, तो उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, सबसे पहले टू फोर्स, बोथ फोर्स F1 एंड F2 शुड बी सेम इन मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, F1 एंड F2 शुड बी कोलिनियर, एक ही लाइन में होने चाहिए, ठीक है। और तीसरा क्या है, F1 एंड F2 मस्ट बी अपोजिट इन सेंस। तो ये तीनों कंडीशन एग्जिस्ट करेंगी, तब आप कह सकते हैं कि इफ ए बॉडी इज सब्जेक्टेड टू टू फोर्स देन इट विल बी इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, मीन्स अप्लाइड फोर्स मस्ट बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन सेंस एंड कोलिनियर, ठीक है। अब हम बात करते हैं थ्री फोर्स, इक्विलिब्रियम ऑफ थ्री फोर्स सिस्टम। तो ये कंडीशन बेसिकली याद रखना, टू फोर्स मेंबर ऑफ टू फोर्स सिस्टम में हमारे टू फोर्स मेंबर, सपोज टू फोर्स मेंबर टेंसाइल फोर्स है, तो ये जो फोर्स होते हैं हमारा हम बोल देते हैं F1 और F2, ठीक है। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज द एक्सिस, ठीक है। तो हम लोग टू फोर्स मेंबर में क्या करते हैं, ये तो टेंसाइल फोर्स है, तो टेंसाइल फोर्स का रिप्रेजेंटेशन F और F से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये क्या है, टू फोर्स मेंबर है, दिस इज माई टू फोर्स मेंबर, टेंसाइल फोर्स लगेगा यहाँ पर, ठीक है। तो FF टेंसाइल फोर्स। दूसरा कंप्रेसिव फोर्स, तो कंप्रेसिव फोर्स ये क्या है, मेरा टू फोर्स मेंबर है, F और F। तो जो यहाँ पर भी केस होगा, टेंसाइल फोर्स मेंबर है या कंप्रेसिव फोर्स मेंबर है, तो ये मेरे क्या है, टू इक्विलिब्रियम ऑफ टू फोर्स सिस्टम को फॉलो करता है, ठीक है। इन दोनों फोर्स का क्या है, लाइन ऑफ एक्शन सेम है, लाइन ऑफ एक्शन सेम रहेगा, अपोजिट इन सेंस रहेंगे, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो टू फोर्स मेंबर को आपको कैलकुलेट करना है, तो इसका मतलब है इफ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू टू फोर्स एंड इट इज इन इक्विलिब्रियम कंडीशंस then these two force must be equal in magnitude, opposite in sense and collinear। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तीसरी हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ थ्री फोर्स सिस्टम। यहाँ पर आपके थ्री फोर्स हैं, तो वो कब आपके सपोज ए बॉडी सब्जेक्टेड टू थ्री फोर्स, एक आपका है यहाँ पर फोर्स सपोज F1 फोर्स है और दो फोर्स हमारे ये हैं F2 एंड F3। तो ये कब आपके इनके लाइन ऑफ एक्शन को आगे बढ़ाया हमने इसके, तो यहाँ पर आपको इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा। तो इन दोनों फोर्स का हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे। तो रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फोर्स इज योर R, ठीक है। ये F3 हमने रिप्रेजेंट कर दिया, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं लाइक दिस, दिस इज माई अप्लाइड फोर्स F1 एंड दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स R। तो ये इन दोनों का रिजल्टेंट है, ठीक है। तो रिजल्टेंट फोर्स, दिस रिजल्टेंट फोर्स और ये अप्लाइड फोर्स F1, ठीक है। कोई दो फोर्स का रिजल्टेंट तीसरे फोर्स के रेस्पेक्ट में, इनको टू फोर्स सिस्टम में बदल दिया। नाउ ए बॉडी इज सब्जेक्टेड टू टू फोर्स सिस्टम एंड इट विल बी इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। इन व्हाट कंडीशंस, मींस अप्लाइड फोर्स मस्ट बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन सेंस एंड कोलिनियर। तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, टू फोर्स सिस्टम हो जाएगा, ये टू फोर्स सिस्टम को फॉलो करेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहां पर हम ये कह सकते हैं कि ये सभी टू फोर्स सिस्टम को फॉलो करेगा, मींस कोलिनियर आ गया, तो एक ही पॉइंट से पास कर रहे हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट हम ये बोल सकते हैं, ये तो टू फोर्स सिस्टम के रेस्पेक्ट में हम पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है, कि F1 एंड R मस्ट बी सेम इन मैग्नीट्यूड, ठीक है। दूसरा अपोजिट इन सेंस, ठीक है। और तीसरा हम कह सकते हैं
कोलिनियर होने चाहिए दोनों के दोनों, F1 एंड F2 मस्ट बी कोलिनियर। तो ये 3 पॉइंट्स लिख सकते हैं। दूसरा हम ये इफ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू 3 फोर्स, अब यहां से एक पॉइंट और निकल गया कि बॉडी इज सब्जेक्टेड टू 3 फोर्स एंड 3 कोप्लेनर फोर्स F1 F2 एंड F3, ठीक है। कोई 2 का रिजल्टेंट लिया था और तीसरे के इक्विवेलेंट किया था, एंड जब हम 2 फोर्स सिस्टम में कन्वर्ट किया, 2 फोर्स सिस्टम में कन्वर्ट करने के बाद हम बोल रहे थे कि इक्विलिब्रियम बॉडी विल बी, if body is subjected to two force member or 2 force, then it will be equilibrium when both are equal in magnitude and opposite in sense and collinear। अब हम यह बात करें सपोज ये 3 फोर्स हैं, तो यहां से भी ये पॉइंट निकल कर आया कि ए बॉडी इट विल बी इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है, when these 3 forces are coplanar, ठीक है, कोप्लेनर होने चाहिए, F1, F2 एंड F3 मस्ट बी कोप्लेनर होने चाहिए, कोप्लेनर, ठीक है, कोप्लेनर होनी चाहिए। दूसरा हमारा क्या निकल का आया कि, ठीक है, कॉन्कुरेंट होने चाहिए, एक ही पॉइंट से पास करने चाहिए, ठीक है, कोप्लेनर एंड कॉन्कुरेंट होने चाहिए। तो ये हमारे पॉइंट निकल के आए, ठीक है। सो इफ 3 फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी एंड बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, देन इट फॉर्म द कॉन्कुरेंट फोर्स सिस्टम, ठीक है। ये हम कहना चाहते हैं, बॉडी इज सब्जेक्टेड टू 3 फोर्स सिस्टम, 3 फोर्स एंड इट बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम कंडीशंस, देन इट फॉर्म्स द कॉन्कुरेंट फोर्स सिस्टम। तो ये कॉन्कुरेंट एक ही पॉइंट से पास करेंगे। अगर जो किसी बॉडी पर आपके 3 फोर्स एक्ट कर रहे हैं और बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन है, तो उस पर्टिकुलर केस में तीनों के तीनों किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मर्ज करेंगे, यहाँ इनसे इंटरसेक्शन करेंगे, कॉमन पॉइंट से पास करेंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, 2 फोर्स सिस्टम और 3 फोर्स सिस्टम। सो 2 फोर्स सिस्टम मीन्स बॉडी सब्जेक्टेड टू 2 फोर्स and it will be in equilibrium condition only and only when 2 forces are equal in magnitude, opposite in sense and collinear. In 3 force system, if body is subjected to 3 force, then it will be and it is in equilibrium conditions, then it forms the concurrent force system. Concurrent means all 3 force will pass from a common intersection point. Thank you.